चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च प्रोसेस और कई चीज़ों के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे से किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना, इसका एम होता है न्यू नॉलेज को क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग नॉलेज को इम्प्रूव करना। रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं आइए इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले आता है बेसिक रिसर्च, जिसका काम सिर्फ नॉलेज बढ़ाना होता है, प्रैक्टिकल यूज़ इसमें ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग लाइब्रेरी क्यों विज़िट करते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को इसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे अब कोई आपके पास प्रॉब्लम आ गई, उसे हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, तो ये अप्लाइड रिसर्च वहाँ होती है। लाइब्रेरी में स्टूडेंट को कैसे अट्रैक्ट करें, ये इसका एग्जाम्पल है। एक्शन रिसर्च में अपने काम को बेटर बनाने के लिए ऐसी रिसर्च को किया जाता है। टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, ये एक एक्शन रिसर्च है। सर्वे की मैं बात करूँ तो बड़े ग्रुप से डाटा कलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चनर या इंटरव्यू इसमें पूछा जाता है। तो ऐसे डाटा कलेक्शन को जिसमें आपको सर्वे करना हो, लोगों से क्वेश्चन पूछना हो, इंटरव्यू पूछना हो, ये सर्वे रिसर्च होता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट से क्वेश्चनर भरवाकर उनकी प्रॉब्लम्स का पता करना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए कि पहले कैसा था अभी कैसा है, तो कंपेयर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। जैसे कि एसी लगाने से लाइब्रेरी का यूज़ बढ़ा है या नहीं, इसको टेस्ट करना। लास्ट में हिस्टोरिकल रिसर्च, पास्ट इवेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट को स्टडी करना, पिछले 20 साल में लाइब्रेरी सर्विस का विकास, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। बात करूँ मैं रिसर्च प्रोसेस की, तो रिसर्च किस तरह से होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है, एक क्लियर प्रॉब्लम को चूज़ करते हैं जिसका हमें आंसर ढूंढना होता है। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है, जो कुछ पहले से लिखा है उसको हम पहले स्टडी करते हैं। फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, एक गैस बनाते हैं जो टेस्ट किया जा सके। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, प्लान किया जाता है कि कैसे, कहाँ से, किन लोगों से, किस टूल से डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। फिर डाटा को कलेक्ट किया जाता है या प्राइमरी या फिर सेकेंडरी रिसोर्सेज से। इसके बाद डाटा को एनालिसिस किया जाता है, डाटा को समझा जाता है टेबल, चार्ट, स्टैटिस्टिक की हेल्प से। और फिर कंक्लूजन या रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिज़ल्ट निकालते हैं और उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, अब बात करूँ मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस एक गेस है, एक अजम्पशन है, ये फाइनल आंसर नहीं होता, बस एक प्रेडिक्शन होती है। ठीक है, दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि कोई रिलेशन या डिफरेंस नहीं होता है, सब सेम ही है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि रिलेशन या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको ये और मैं बताऊं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो HO से रिप्रेजेंट होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 से होता है। इसके अलावा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो लाइब्रेरी यूज़ और स्टूडेंट्स के मार्क्स में कोई रिलेशन नहीं है, ये एक नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है। लाइब्रेरी यूज़ से स्टूडेंट के मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ट्रिक से आप याद करें, नल इक्वल्स टू नो चेंज, अल्टरनेटिव इज इक्वल टू येस चेंज। ठीक है, बात करूँ मैं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल होते हैं जो चीज़ चेंज हो सकती है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक इफेक्ट होता है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एग्जांपल लीजिए, AC लगाया गया तो ये इंडिपेंडेंट है। AC हमने क्यों लगाया है, उसका कॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, तो स्टूडेंट्स की वजह से नंबर्स बढ़े हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसने अफेक्ट किया है। ठीक है, ट्रिक, कॉज इक्वल टू इंडिपेंडेंट, रिजल्ट इक्वल्स टू डिपेंडेंट। अब रिसर्च डिज़ाइन की मैं बात करूँ, रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च का ब्लूप्रिंट, प्लान ऑफ एक्शन होता है। इससे डिसाइडेड होता है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना होगा और किस मेथड से। एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन, जब प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा जानकारी नहीं हो। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में जब प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब
करना हो, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का टेस्ट करना हो। ठीक है। डाटा कलेक्शन, अब आपको से पूछा जाए कि डाटा कलेक्शन किस तरीके से होता है। एक प्राइमरी डाटा जो आपने खुद कलेक्ट किया हो, इसमें क्वेश्चनायर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन होते हैं। सेकेंडरी डाटा जो आपके पास पहले से अवेलेबल होता है, जिसमें बुक्स, जर्नल, रिपोर्ट, वेबसाइट आती है। ठीक है, आप याद रखिए कि फर्स्ट हैंड डाटा उसको हम प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी जो है वो सेकेंड हैंड डाटा होता है। बात करते हैं अब हम सैम्पलिंग की। तो पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट चूज़ करना, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। पूरी पॉपुलेशन से डेटा लेना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, टाइम, कॉस्ट, एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग, ये एक लॉटरी मेथड होता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ग्रुप बनाकर ग्रुप से सैंपल लेना। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इंटरवल फिक्स करके हर नेट मेंबर लेना। कन्विंसिंग सैम्पलिंग, जो लोग इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये 4 टाइप के सैम्पलिंग मेथड होते हैं। अब बात करूँ मैं डाटा कलेक्शन के टूल की, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चनायर। रिटन क्वेश्चन लिस्ट भेजते हैं, लोग फिल करके वापस कर देते हैं। इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस या फ़ोन पर क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, खुद देखकर डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, ये 3 टाइप के डाटा कलेक्शन मेथड होता है। अब बात करूँ मैं बिब्लियोमेट्रिक्स की, तो बिब्लियोमेट्रिक्स है डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बुक्स, आर्टिकल, जर्नल एक्सेट्रा का स्टैटिस्टिकल स्टडी, उसको हम बिब्लियोमेट्रिक्स कहते हैं। इसमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को निकालते हैं। ठीक है, तो बिब्लियोमेट्रिक्स के लॉज आपको पता होना चाहिए। लोडकास्ट लॉ, ये ऑथर प्रोडक्टिविटी के बारे में हमें बताता है। थोड़े ऑथर्स बहुत लिखते हैं और बहुत से ऑथर कम लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी ऑथर की प्रोडक्टिविटी के बारे में हमें बताता है। ब्रैडफोर्ड्स लॉ, ये जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है हमें। थोड़े कोर जर्नल्स में ज़्यादा आर्टिकल होते हैं, बाहर कम होते हैं। जिप लॉ, ये वर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। कुछ वर्ड्स बहुत बार आते हैं, बहुत से वर्ड्स कम बार आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसर्च रिपोर्ट की। तो रिसर्च रिपोर्ट पूरी रिसर्च का फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें टाइटल पेज आप लिखेंगे, इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि प्रॉब्लम, नीड, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, मेथडोलॉजी, आपने क्या डिज़ाइन लिया, टूल, सैम्पलिंग, ये सब। उसके बाद डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, उसके बाद फाइंडिंग्स, लास्ट में कंक्लूजन, और उसके बाद आप रेफरेंस या बायोग्राफी देंगे और अपेंडिक्स अगर आपको ज़रूरत हो तो। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मेट में आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट रेडी करते हैं। ये आप ऑर्डर ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है 1 मिनट रिवीजन। ठीक है, अभी आप रिवीजन कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिसर्च क्या है। एक आंसर ढूंढना होता है। हाइपोथेसिस टेस्टेबल गेस है। नल का मतलब होता है नो रिलेशन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है रिलेशन है। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं जिसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट बताया जाता है। सैम्पलिंग पॉपुलेशन का पार्ट है और बिब्लियोमेट्रिक्स डॉक्यूमेंट का स्टेटस है। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।